नहीं था, बहुत कुछ था बट ट्रस्ट नहीं था। सो पीसीओडी की वजह से ना मुझे इतना ज्यादा तकलीफ था, स्टमक पेन होता था मुझे बहुत ज्यादा। जैसे पीरियड्स में पेन होता है वैसे ही मुझे पेन हो रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने डॉक्टर के पास गई मैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मतलब लॉकडाउन से पहले ही 1 साल में मैं स्टार्ट किया था, मेरा वेट गेन हो रहा था, वो मुझे पता चल रहा था, बट डॉक्टर को बिल्कुल फाइंड आउट नहीं हुआ कि मुझे एक्चुअल में क्या हो रहा है। ऐसे देखते देखते 1 किलो बढ़ा, देखते देखते 10 किलो भी बढ़ गया। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बस वजन बढ़ते जा रहा था। मुझे ये डर था कि कहीं और 20-30 किलो ना हो जाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि इतना सिर्फ 10 किलो बढ़ने से मुझे ये तकलीफ हो रहा है, तो आगे जाके क्या होगा मेरा, ये सारा तकलीफ था, मुझे टेंशन था। तो मेरा सर्चिंग चालू ही था। उस टाइम में ना लॉकडाउन जब भी था तो इतना सीवियर पेन था कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी हो गया मेरा दी एंड, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं अभी कल का दिन देख ही नहीं पाऊंगी, ऐसे लग रहा था मुझे लिटरली। मैं मेरा आगे क्या होगा, इतना सीवियर पेन था। तो डॉक्टर के पास एडमिट करना पड़ा था, और आपको पता है कि उस टाइम में लॉकडाउन के टाइम में क्या सिचुएशन थी। तो बहुत डर भी था कि अगर मेरे वजह से मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं कोरोना एंड ऑल था तभी। तो बहुत वरीड थी मैं। और उसी टाइम फिर एडमिट करना पड़ा था, तो डॉक्टर ने सिर्फ पेन किलर्स वगैरह देके मुझे वो जो दर्द था वो कम किया, बट जो एक्चुअल में जड़ से प्रॉब्लम है वो मुझे क्लियर करना था, बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और तभी वापस से मेरा टेस्टिंग हुआ, स्क्रीनिंग हुआ। ब्लड टेस्टिंग तो बार बार मेरा थायराइड का किया जा रहा था क्योंकि वजन बढ़ रहा था, बट नॉर्मल रिपोर्ट थे मेरे, थायराइड बिल्कुल भी नहीं था। तो क्यों ऐसे हो रहा है नहीं पता था। और स्क्रीनिंग के बाद जब भी एडमिट किया था तभी पता चला कि मुझे यूट्रस पे स्वेलिंग है। वो एक प्रकार का बोल सकते हैं गांठ है या फिर स्वेलिंग है, ऐसे कुछ है। तो उसके लिए अलग से मेरा टेस्ट करवाया था, वो जो गांठ किस चीज का है, हो सकता है टीबी का है, कैंसर का है। वो नाम सुनते ही मेरा मतलब ऐसे हो गया था, बस अभी हो गया ऐसा। बहुत बहुत टेंशन में थी मैं तभी। कैंसर सुन के ही कोई भी इंसान मतलब उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा जीने की उम्मीद बहुत कम है, तो ऐसे मेरा हो गया था। मैं 2-3 दिन कंटिन्यू पूरा दिन रात भर मैं सोई नहीं, रोती रहती थी बस, ये अभी कैंसर भी आ गया, ये क्या हालत चल रहा है मेरे साथ। और जबकि मैं प्रॉपरली फॉलो करती थी, मेरे टाइमिंग्स प्रॉपर होते थे, जॉब पे थी मैं, तो जॉब पे मेरा सब टाइमिंग प्रॉपर था। बट यस, यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में खाना क्या जरूरी है बॉडी को, जो फ्यूल, जैसे बाइक को पेट्रोल की जरूरत है, अगर उसमें मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल वगैरह ये डीजल डालेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, पेट्रोल की ही जरूरत है। वैसे ही हमारे बॉडी को, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, एक्चुअल जो बॉडी का खाना है वो हम दे ही नहीं रहते। और ये मेरा गलत थिंकिंग था, जब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला। और ये अनहेल्दी वे खाने की वजह से मुझे ये सारी तकलीफें हो रही थी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था मेरा। भले ही टाइमिंग प्रॉपर कर रहे हैं बट खाना अच्छे से खाना जरूरी है। तो फिर मेरा ये जो प्रॉब्लम है पीसीओडी का तभी पता चला, और लेटर ऑन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ये 1 से 1.5 साल का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो वो टैबलेट देख के मुझे वोमिटिंग होता था, और ये टैबलेट्स लेने के बाद 2-3 दिन लेने के बाद अगेन मुझे 3 से 4 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था टैबलेट चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी को सूट ही नहीं करता था, स्वेलिंग आ जाता था मैंने खाने के बाद। और ऑलरेडी आपने देखा मेरा फोटो, मैं एक सेकेंड ना मैं आपको बताती हूँ, ये फोटो नहीं शो कर रहा एक्चुअली, पता नहीं। तो उसमें इतना मोटी लग रही हूँ जैसे मेरा 25 से 30 किलो वजन है, बट हालांकि सिर्फ 10 किलो ही बढ़ा, तो इतना ज्यादा स्वेलिंग था, इतना मुंह बड़ा लग रहा था। और मैं खुद को देखने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं फोटोज भी नहीं निकालती थी। तो ये हालत थी मेरी। और फिर डॉक्टर ने बोला है कि टैबलेट्स तो लेना है, तो कैसे कैसे करके मैंने थोड़ा सा लो पावर वाला टैबलेट्स लेना स्टार्ट किया। और फिर जैसे मेरे स्पॉन्सर है, सेकेंड लॉकडाउन में मैंने वनीता जी को देखा, उनका रिजल्ट देख के ये बीएफसी में मैंने ज्वाइन किया, योगिता मैम से कांटेक्ट किया, बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। बीटीसी वगैरह जो है वो ज्वाइन किया, उसमें डाइट क्या है वो मुझे पता चला। एंड मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट इतना अच्छा है। मैं जनरली बोलती हूँ कि 1 मंथ, बट एक्चुअली 1 मंथ भी नहीं, मेरा ऑलमोस्ट 23 डेज में ही मैंने वेट लॉस मतलब मेरा हो गया था 5 kg का। इट्स अनबिलीवेबल, मुझे लगा था कि 5 kg कम करने के लिए मुझे 5 मंथ्स तो जाएगा ही, 5 से 6 महीने जाएगा, क्योंकि 1 किलो भी कम नहीं हो रहा था। और जब मैंने अनहेल्दी वे से किया था तो 5 kg मैंने ऑलरेडी वेट लॉस किया था, बट वो मसल्स लॉस था, मेरा वेट लॉस नहीं था, वजन कम लग रहा था।
लेकिन स्वेलिंग बहुत वैसे के वैसे था, तो बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा था कि मेरा वेट लॉस हुआ है। सो ऐसे सो जनरली वेट लॉस करना है तो फैट लॉस होना चाहिए, मसल्स लॉस नहीं। वो अभी मैं आगे बताऊंगी एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। और ऐसे करते करते फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो अमेजिंग खाना है, सात्विक संतुलित आहार, वो मैंने लेना स्टार्ट किया। और इससे मेरा बहुत अच्छे से रिजल्ट आया। विद इन 4 मंथ्स मेरे सारे टैबलेट्स बंद हो गए। अभी मेरे कोई भी टैबलेट्स चालू नहीं है। और पीसीओडी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और इसी के साथ मेरे मेरे मॉम डैड, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबके लिए ये खाना स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि हेल्थ इश्यूज में भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। और डैड का जो हार्ट का प्रॉब्लम था 2005 से था, उनको माइनर अटैक आ चुका था। डॉक्टर ने एक ही सेंटेंस बोला था कि कुछ नहीं, हो जाएगा, टैबलेट से हो जाएगा। तो यही सेंटेंस लेके मेरे पापा ने सोचते रहे कि यस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मुझे। तो ये पॉजिटिव थिंग्स है, बट हमें फॉलो करना जरूरी है ना। जैसे मैंने पहले भी बोला, खाना जरूरी है अच्छे से, जो कि वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे। वो बीएमसी में थे, काफी बिजी शेड्यूल था उनका, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, और इस वजह से वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा था, बट वो नहीं ध्यान दे रहे थे। ऐसे देखते देखते 2011 में भी वापस से उनको माइनर अटैक आया, और अभी रिसेंटली 2021 में मेजर अटैक आया। जो ब्लॉक तभी था 50%, 2011 में वो 60% हो गया, और अभी 2021 में वो 80% ब्लॉक हुआ। जैसे मैम ने भी पहले बताया था कि हमारी बॉडी 80% प्रॉब्लम में आने के बाद भी, मतलब तभी रिएक्ट करती है, तब तक कुछ नहीं होता है। तो हमें हमें चांस होता है, हमारी बॉडी हमें बताती है, बट तभी भी हम नहीं ध्यान देते हमारी बॉडी की तरफ कि कुछ तो तकलीफ है, हमें उस पर काम करना जरूरी है। तो यही मेरे पापा के साथ भी हुआ, नहीं दिया ध्यान। और जब वो मैंने मेजर अटैक आया, तभी डॉक्टर ने बोला था कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिन है, और 2 दिन में ही आपको डिसीजन लेना है। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस बताए थे, और आपको डिसीजन लेना है। मुझे मैं बता नहीं सकती, वो टाइम ऐसा था कि मैं खुद अकेली हूँ और मुझे वो डिसीजन लेना है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे। मम्मी पापा मुझे बहुत जरूरी थे, उनको कैसे भी करके मुझे बचाना है, क्या है ऑप्शन नहीं पता था, बट मैंने डिसीजन लिया तभी कि यस। मैंने संजय सर से बात किया, योगिता मैम से बात किया कि क्या कर सकती हूँ मैं पापा के लिए। और जैसे उन्होंने बताया, वो मैंने सारा चीज स्टार्ट किया। बीटा हार्ट, नाइट वॉक, सारे टैबलेट्स सब देना स्टार्ट किया, शेक्स वगैरह। पापा पहले नहीं रेडी थे इस सब के लिए, सब बहुत नेगेटिव थे। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। ओपन हार्ट सर्जरी बोला था, 7 लाख रुपीज खर्चा बोला था। लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन थी, जॉब पे जाने के बाद भी हाथ में पैसा नहीं था। मेरे खुद के, बोलते हैं ना, मेहनत के पैसे थे, बट वो भी मुझे नहीं मिले। क्या फायदा जॉब करके, लोगों के अंडर में एज एन होकर हम काम करते, बट खुद के सैलरी होते हुए भी वो टाइम पे नहीं दे पाए, और अभी तक मुझे नहीं दिया। मेरा जो सैलरी था, इंसेंटिव थे, 2 लाख रुपया था, नहीं दिया। यहाँ पे मैंने बाहर से अरेंज करके, बोलते हैं ना, करना है तो रास्ता ऑटोमेटिकली हम निकाल लेते हैं। जिनको नहीं करना है वो बहाने ढूंढते हैं। तो मुझे करना था, मुझे खुद की हेल्थ इंप्रूव किया है मैंने, तो मेरे पापा को भी बचाना था। तो वैसे मैंने मैंने डॉक्टर को बोला कि यस डॉक्टर, मैं रेडी हूँ, मैं पैसे अरेंज कैसे भी कर लूंगी। लेकिन आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन आप मेरे पापा बच जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मैं आपकी साइन लेने वाला हूँ, ड्यूरिंग ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सीधा मना किया कि मुझे टाइम चाहिए पैसे अरेंज करने के लिए। वो बहाने से मैं पापा को घर पे लेके आई। बहुत रिस्क था, पता नहीं क्या हो सकता था मेरे साथ, पापा के साथ। बट वो मैंने ट्रस्ट रख के मैं घर पे लेके आई। पापा को बोला ये अच्छा खाना आपको स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करते गई, पापा का 3 मंथ्स में वेट लॉस मैंने करवाया है 15 से 20 किलो। और साइड बाय साइड मैंने अल्टरनेट ऑप्शन है बाईपास का, ईईसीटीए ट्रीटमेंट थेरेपी है, वो मैंने कंप्लीट किया। और पूरा 1 साल गया, मैं डेली यहाँ से ट्रैवल करके पापा को लेके जाती थी थाना में। तो वो ट्रीटमेंट करके पापा को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बट वो उसके साथ साथ ये खाना जरूरी है। तो ये अमेजिंग खाने के वजह से, ऑफ कोर्स मैं डिस्क्लेमर बोलूंगी कि मतलब ऐसा ये नहीं है कि जैसे अगेंस्ट नहीं जाना है हमें कि इस वजह से हुआ है, क्योंकि अच्छा खाना बॉडी को जरूरी है। तो जैसे बोलते हैं ना, इंडिविजुअल रिजल्ट में वेरी, तो वैसे ही है। तो डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर, बट हाँ मुझे रिजल्ट मिला। तो पापा को नियर बाय जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो पापा अलग थे, और आफ्टर 3 मंथ्स कुछ अलग थे। तो डॉक्टर खुद शॉक थे और पापा को देख के कि एग्जैक्टली क्या किया मैडम आपने। पूरा नियर बाय पूरा थेरेपी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि पूछा कि एग्जैक्टली मैडम आपने क्या किया, क्योंकि सेम हम बाकी लोगों को भी
थेरेपी जो है, पूरा ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी किसी का बाईपास हुआ है, किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, 2 स्टेंट लगा हुआ है, तो उनको भी हम दे रहे हैं। तो मीन्स आपके पापा के रिपोर्ट में ऐसा अलग क्यों हुआ, आपने क्या दिया खाने के लिए, क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं आप, उनका वेट लॉस भी हुआ है शायद से? तो मैंने यस बोला कि पहले तो डर गई थी कि डॉक्टर ने मुझे बुलाया, क्या हुआ, कुछ सीरियस है क्या, क्योंकि ये रिस्की है ना कंप्लीट होने तक की भी मुझे टेंशन था कि पता नहीं आगे क्या होगा रिपोर्ट में, लाइक एग्जाम की तरह अभी क्या होगा। पापा तो है मेरे साथ, बट आगे का सिचुएशन नहीं, मुझे नहीं पता था, बस मैं करते जा रही थी ट्रस्ट रख के। और फाइनली जब रिजल्ट आने के बाद, ये रिपोर्ट आने के बाद, डॉक्टर बहुत अच्छे से मुझे बोले कि सुपर्ब रिजल्ट है, जो उसमें टेस्ट होता है फैट्स का, और रेड में दिखाता है, ऑरेंज में दिखाता है और येलो में दिखाता है। येलो फैट्स है, तो मेरे पापा का जो है हार्ट का जो जिसमें जहाँ पे फैट्स दिखाए थे, प्लैंक बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट ऑरेंज एंड रेड दिखाई दे रहे थे। तो डॉक्टर बहुत शॉक्ड हो गए, और बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है। जहाँ पे हार्ट का पंपिंग सिर्फ 30% था, वहां पे हार्ट का पंपिंग 15% से बढ़ गया था, 45% हार्ट बीट्स हो रहे थे। तो ये अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला ये अच्छे खाने की वजह से। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी मैं, ये अमेजिंग मार्क यू सर ने हम तक ये लाया है, और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को। और थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी ये सारे कोचेस और मेरे जो अपलाइन स्पॉन्सर है सबके। थैंक यू सो मच, आज मेरे पापा मेरे साथ है, और सेम वही टाइम पे, मतलब सब प्रॉब्लम इकट्ठा वही टाइम पे आ गई थी। मम्मी का भी हेल्थ इशू था, स्पाइन का प्रॉब्लम था, इतना गैप था, मुझे बहुत टेंशन था, वो चल ही नहीं पा रही थी। मॉर्निंग में मैं और पापा हम दोनों हाथ पकड़ के ऐसे उठाते थे मम्मी को, पूरा दिन स्टैंडिंग में रहती थी मम्मी। मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे जॉब पे जाना जरूरी था, क्योंकि इनकम भी तो चाहिए ना, क्योंकि अभी का आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट हो गया है, एक बंदे पे पूरा सा बर्डन नहीं डाल सकते। तो वैसे था, पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इनकम सोर्स पूरा ये हो गया था। तो वो टाइम पे मुझे टेंशन था मम्मी का। और जैसे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो लेडीज का मोस्ट ऑफ किसी का वेट गेन होता है, किसी का वेट लॉस होता है, तो मेरे मम्मी का वेट पुट ऑन होने लगा था। 50 से डायरेक्टली 75 हो गई थी, और जो पेन था, उस पेन के लिए डॉक्टर ने पेन किलर्स और कैल्शियम्स दिए थे। विद इन 8 डेज फटाफट मम्मी का वेट ज्यादा पुट ऑन हुआ। तो मुझे नहीं समझ रहा था अभी क्या करूँ, वही टाइम पीरियड में, हाँ, तो वही टाइम में मेरे मेरे पापा को भी दिया और मम्मी को भी स्टार्ट किया ये गुड न्यूट्रिशन। और इसके साथ ये स्पाइन का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन बोला था मम्मी के लिए। मैंने सुना था ऑपरेशन जनरली सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ऑपरेशन करने के बाद भी मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही, मतलब चलना मुश्किल हो जाता है। अब तो एटलीस्ट मम्मी खड़े रह रही है, कुछ तो कर रही है, तो ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन तो नहीं करना है मम्मी का। मम्मी को बोला मम्मी बस आप वेट लॉस करो, वेट लॉस हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हैवी लग रहा है आपका बॉडी। तो मम्मी ने भी स्टार्ट किया, और मम्मी का भी अराउंड 25 kg का वेट लॉस है। और उसी टाइम पे ये जो अपना वीएफसी में सारे एक्सरसाइज जो है, वो हम दोनों मिलके करते थे घर पे, देखा होगा मोस्ट ऑफ सभी ने। तो मैं और मम्मी, मैंने जब न्यू ज्वाइन किया था, तब मैं और मम्मी हम दोनों स्टार्ट करते थे। अनबिलीवेबल मम्मी का रिजल्ट है, वो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की वजह से जो स्पाइन का प्रॉब्लम था, जो नस दब गई थी, पैर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, और जो एडिया दर्द करती थी मॉर्निंग में उठने के बाद, पैर ऐसे नहीं रख पाती थी नीचे, तो उसमें भी रिजल्ट आया। इतना मैजिकल है। काफी टाइम्स मतलब लेते रही, वेट लॉस तो हो रहा है, बट मम्मी बोल रही है कि अरे मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो मैं बोली अरे वाह, ये कैसे हुआ, नहीं हो रहा है मुझे बिल्कुल, मतलब विद इन आफ्टर 1 मंथ के बाद मम्मी बोल रही है मुझे कि कुछ नहीं हो रहा है, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है अभी, पहले से काफी बेटर है, पेन बिल्कुल नहीं है। तो ये मैजिकल रिजल्ट है मेरे लिए, मॉम डैड के लिए। बहुत अच्छा लगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है अभी। देखो, गारंटी नहीं है किसी का कि कब किसका क्या होगा, हाँ, बट हमारी खुद की एक्सपायरी डेट बढ़ानी है, ज्यादा टाइम हमारे फैमिली के साथ स्पेंड करना है, ऐसा है। तो यही सोच के मैंने जितना पॉसिबल होगा उतना मैंने ये किया, स्पेंड किया मनी, क्योंकि बाहर ऑपरेशन में इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने से बेटर ऑप्शन में कुछ खाने के लिए वो स्पेंड करूँ। तो मैंने ये डिसीजन मेरा एकदम 100% सही था। और ये हेल्थ हेल्थ इश्यूज में जो इतने अच्छे रिजल्ट आए, मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए। और इसके साथ मेरे हस्बैंड को हाइपर एसिडिटी का काफी सालों से तकलीफ था, और टमी फैट बहुत ज्यादा था। हर कोई मुझे देख के चिढ़ाते थे, मेरे हस्बैंड को देख के, कितना महीना है वही नहीं, मेरे घर पे मेरे ननद मेरे देवर बहुत चिढ़ाते थे मेरे को, क्या है वही, ध्यान नहीं है कि आपका ऐसा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनको मैंने बहुत कन्विंस किया, रेडी नहीं थे। फिर मम्मी पापा का रिजल्ट देखे, वो भी इम्प्रेस्ड हो गए, उन्होंने भी स्टार्ट किया, और उनका भी 15 kg का वेट लॉस उन्होंने किया है। और हाइपर एसिडिटी के लिए, मतलब एसिडिटी से हेडेक बहुत ज्यादा होता था, तो हमेशा जेब में उनके पेन किलर्स रहते थे।
तो वो मतलब मुझे टेंशन था कि उसका अलग इफेक्ट नहीं होना चाहिए किडनी पे। देखा है मैंने बहुत लोगों को किडनी पे इफेक्ट होता है। मैं बहुत समझाती थी लेकिन नहीं सुनते थे। लेकिन जब से अफरेश लेना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उनका एसिडिटी गायब। मतलब ऐसा इतना सुपर रिजल्ट आया। फिर शेक स्टार्ट किया उन्होंने और उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरे बच्चों के लिए भी बोलूंगी, जैसे मम्मी खुद के लिए खुद कुछ करती है तो ऑफकोर्स बच्चों के लिए भी ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं पता था उनके भी रिजल्ट्स आएंगे। दोनों बच्चों को ना स्पेक्स है, हाई नंबर का। तो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं बिजी रहती थी, घर का काम भी करना है, बच्चों को हैंडल करना है, कोई सपोर्ट नहीं था मुझे। तो मैं हाथ में ना मोबाइल दे देती थी। वो मोबाइल का इतना ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट हो गया था आंखों पे। तो उनको, मेरी बेटी को 5th स्टैंडर्ड में ही चश्मा लग गया था। तो मतलब टीचर्स मुझे चिल्लाए कि मैडम ये क्या है ना, ध्यान दो बच्चों पे। और जब वो सेकंड बेंच पे बैठती थी फिर भी उसको नहीं दिखाई देता था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था आई विजन में। तो मैंने ये देना स्टार्ट किया। 6 मंथ में मैं दोनों बच्चों का आई चेकअप कराती हूँ। तो डे बाय डे उनका वो रिजल्ट आते जा रहा था। तो उनका नंबर भी कम हुआ है, दोनों का भी। तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेटी को देखा होगा आपने। पहले तो ये है कि मुझे देख के कोई बिलीव नहीं करता कि मैं मैरिड हूँ। पता चलता है मैं मैरिड हूँ, फिर बताती हूँ बच्चे हैं और वो भी इतने बड़े, तो बहुत झटका लगता है सबको। अनबिलीवेबल, मतलब किसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मेरी बेटी है, ऐसा। तो उसकी भी हाइट मस्त एकदम टॉल हो गई है मेरे से। और छोटा वाला भी है, उसका भी थोड़ा सा खाने में बहुत जिद्दी था, बाहर का खाना चाहिए था, नॉर्मल खाना खाता नहीं था घर का। लेकिन अभी वो घर का खाना अच्छे से खुद के हाथ से वो खाता है। वो ही मुझे बहुत ज्यादा टेंशन था, वो हो गया, सुधर गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मार्क्यूस सर को, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, और ये अमेजिंग फास्ट फ्रेग्रेंस सिस्टम को, एंड ऑल कोचेस को, और मेरे स्पॉन्सर्स को। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी स्टोरी। सो अभी हम जानेंगे आगे हमारा